हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा। और दिन की शुरुआत हुई पीहू को खाना खिलाने से। मैंने पीहू को खाना वाना खिलाया। सुबह जो भी काम था वो मैं कर चुकी थी। उसके बाद उसको नहलाया तो मैंने उसको साथ क्या किया, मैंने कहा कि चलो अपनी स्टडी शुरू कर देती हूँ जब तक वो नहा के सो जाती है। उसका कुछ फिक्स नहीं है, वो 1 घंटे सोए आधा घंटे सोए। लेकिन उस दिन तो कमाल हो गया। मैंने कहा इतने सो रही है, चलो आप मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। बट वो कुल 12 मिनट सोई, कुल 12 मिनट। और पूरा भी अपनी क्लास में ले नहीं पाई। तो क्या हुआ, मैंने कहा चलो जितना भी पढ़ा जा रहा है पर कम से कम मैं स्टडी कर तो रही हूँ। मुझे इस बात की खुशी थी कि हाँ, मैंने चाहे 15 मिनट पढ़ी, चाहे 10 मिनट पढ़ी, चाहे 2 मिनट पढ़ी, पर मैं अपनी स्टडी कर रही थी। तो यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि मैं सुपर टेट की जो तैयारी कर रही थी, मैंने उसी का CDP का पढ़ना शुरू कर दिया। ये हो रहा है मेरे साथ। मेरा मानना ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, मुझे खुद बहुत अजीब सा लगता है कि मैं पहले इतना काफ़ी टाइम पढ़ लेती थी। 6 घंटे तो 4 से 6 घंटे के बीच में ईज़िली पढ़ लेती थी। बट अब मुझे 1 घंटा भी निकालना पूरे दिन में बहुत बड़ी बात हो रही है। बहुत, देखो ये मैं दिखा रही थी टाइमर कि 12 मिनट ही मैं पढ़ी थी। उससे क्या होगा, क्योंकि अब क्या है, मेरे पास है पीहू के साथ क्या है, नॉर्मल सी बात है। अगर किसी के पास भी बच्चा है तो उसको पता है कि वो कैसे अपनी स्टडी कर रही है, क्या कर रही है। क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बात है, जो कह देते हैं कि हाँ आप जॉइंट फैमिली में हो तो आपको तो बहुत आसान है पढ़ना, या आप न्यूक्लियर फैमिली में तो थोड़ा हार्ड है। नहीं, हर एक फैमिली का अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो जितने प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है। हर चीज़ में, मैं ये बोल रही हूँ, हर चीज़ में जिसका प्रॉफिट होता है उसका ही लॉस होता है। हर चीज़ के लिए जॉइंट फैमिली के हो चाहे अकेले रहने वाली फैमिली हो, उसको हर हिसाब से हर चीज़ का दोनों चीज़ देखनी चाहिए। और यहाँ मैं पीहू के लिए बना रही थी उपमा मेरे पास। पर मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि जो बहुत मुझसे भी बेकार कंडीशन में थी, वो भी अपनी स्टडी करके कहीं पर अच्छी जगह जॉब कर रही है ये। तो मैंने भी अपने लिए सोचा है कि चाहे मुझे पूरे दिन में 15 मिनट ही मिले, लेकिन मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगी कि मैं अपनी स्टडी करूँ। ये ब्लॉग जो मैं बनाती हूँ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो मैं थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँगी। मुझे दुनिया को ये दिखाना है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं इसलिए नहीं कि हाँ किसी और को कुछ नीचा दिखाने के लिए, नहीं, अपने लिए मुझे कुछ करना है। तो यहाँ ये मेरा मानना है। यहाँ पीहू के लिए जब मैं उपमा तैयार कर रही थी तो पीहू अपनी अम्मा के पास थी, तो वो थोड़ी देर के लिए वो अम्मा के पास रही, फिर वो थोड़ी देर के लिए नीचे खेलने लगी। पर उसको क्या है, बच्चा है अभी, वो 1 साल की होने वाली है। 3-4 दिन बाद वो 1 साल की हो जाएगी, लेकिन अभी वो उसको मेरी ज़्यादा नीड है। तो मैंने फ़िलहाल अपनी प्रायोरिटी पढ़ाई से भी ज़्यादा पीहू को दी है। जहाँ पीहू 1 साल बाद जहाँ वो 2 साल की हो जाएगी, फिर वो काफ़ी समझदार हो जाएगी, वो खाना पीना बता सकेगी। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एक बार बच्चा स्कूल जाना लगे या अपनी चीज़ें बताने लगे तो फिर उसकी इतनी टेंशन नहीं होती कि हाँ वो भूखा है। अभी मुझे ही उसकी हर चीज़ समझनी होती है। उसके साथ ये है कि वो किसी के पास भी रुकती है तो 10 मिनट से ऊपर नहीं रुकती। मुझे नहीं पता कि उसकी आदत कैसे बनी, शुरू से ही वो ज़्यादा 10-15 मिनट से ज़्यादा मेरे बिना नहीं रुक पाती। अगर वो सो रही है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो भी टाइम हो, जो भी थोड़ा सा भी टाइम हो तो मैं अपनी स्टडी को ही दूँ, अदरवाइज़ नहीं। और ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि अपने लिए लागू करूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान एकदम परफेक्ट कर देगा, या मैं सोचूं कि मैं आज 4 घंटे पढ़ लूँगी, मैं 4 घंटे पढ़ूँगी, नहीं पढ़ पाती। भाई पहले बात अलग थी कि सिर्फ मुझे अपने घर का काम करना होता था, वो मैं फटाफट करके उसके बाद अपनी पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। अब तो कहीं भी मैं बुक वगैरह भी छोड़ सकती थी, बट अब तो मैं अपनी बुक या नोट्स जो भी बनाती हूँ वो भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि पीहू वो भी फाड़ देती है। वो इतनी तेज़ी से आती है, कोई भी पेज उसको नहीं पता। मैं ये नहीं कह रही कि उसकी वो जानबूझ के करती है, नहीं, उसको पता ही नहीं है भाई, वो बहुत छोटी बच्ची है। तो मेरा मानना ये ही है कि मैं कोशिश जब तक करती रहूँगी, जब तक कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं भी सिर्फ इसी उम्मीद पे हूँ कि मेरी भी एक
जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी। मुझे मतलब मुझे शुरू से ये था कि हाँ मुझे टीचर बनना, मुझे बड़ा क्रेज़ था इस चीज़ का। तो प्राइवेट तो कभी भी बन सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं एक बार कोशिश कर रही हूँ कि एक बार मैं गवर्नमेंट टीचर बनूँ। और जैसे सुन रहे हैं सुपर टेट इतना हल्ला है, होप सो उम्मीद है कि आ भी जाए, तो मैं उसके लिए ही तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ ना फिर मैंने पीहू के लिए उपमा बनाया, उसको खिलाया। वो ना दिन में भी नहीं सोती, मतलब जैसे बच्चे सो जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, नहीं सोती वो, उसको नींद बहुत ही कम है। या मैंने उसके कपड़े ना चेंज हो जाएगा, आपको दिखेगा, क्योंकि वो खाना खाती है तो वो गिरा लेती है, छोटी है, चम्मच से खिलाती हूँ। तो फिर मैंने उसकी ड्रेस चेंज कर दी थी। और जैसे ही वो दोपहर में थोड़ी देर के लिए बाहर गई, मतलब बाहर खेलने के लिए गई, मैंने अपना रूम थोड़ी देर के लिए बंद किया। अब मैंने कहा चलो जो भी क्लास मुझे यूट्यूब पे फ़िलहाल मिल जाएगी ना, मैं वही पढ़ लूँगी, मैं कोई कोर्स की नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नोट्स नहीं बनाने थे जब भी, क्योंकि वो मुझे पता था वो जई हुई है, वो बनाने नहीं देगी। तो यहाँ ना मैंने फिर अपनी पढ़ाई शुरू की। तो अभी आप देखना, मैं सिर्फ 51 मिनट, मतलब पहले 12 मिनट और ये मिला के है 51 मिनट, क्योंकि ये आ गई थी मेरे पास। तो मैं पूरे दिन में 1 घंटा ही पढ़ पाई। फिर मैंने अपने घर का काम किया, कपड़े वपड़े उतारे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।